प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, हिंदी प्राध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क, जिला कैथल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में संकलित डायरी लिखने की कला विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। विद्यार्थियों, मनुष्य अपने विचारों को, अपने अनुभवों को अनेक माध्यमों से अभिव्यक्त कर सकता है, जैसे समाचार लेखन के माध्यम से, फीचर लेखन के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, संस्मरण के माध्यम से और डायरी लिखने के माध्यम से या डायरी लेखन के माध्यम से। आज हम डायरी लिखने की कला के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज मैं आपको डायरी लिखने की कला के बारे में बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, गेल हैमिल्टन जो एक पत्रकार रहे हैं, उन्होंने क्या खूब लिखा है, ध्यान से सुनिए। किताब के 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है वह लोक की संपदा है। जो कुछ वह खुद नहीं डालता, निजी संपदा वह है। विद्यार्थियों, यह निजी संपदा और कुछ नहीं, डायरी लेखन की ओर संकेत करती है। तो आज हम डायरी लेखन पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आज की इस प्रस्तुति के अंत तक आप क्या क्या समझ पाएंगे, इसे ध्यान से सुनिए। क्या है डायरी? सर्वप्रथम आप जान पाएंगे कि क्या है डायरी। इसके उपरांत इतिहास के आईने में डायरी। तीसरा उद्देश्य जो है, डायरी लेखन क्या है। इसके उपरांत आप जान पाएंगे डायरी लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और अंततः आप यह जान पाएंगे कि डायरी लेखन में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। आज की इस प्रस्तुति को आप ध्यान से सुनना, और मैं चाहता हूं कि आप सब डायरी लिखना सीख जाएं। विद्यार्थियों, आओ जानें क्या है डायरी। आपके समक्ष एक स्लाइड प्रस्तुत कर रहा हूं। स्लाइड पर आपको 3 तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन तस्वीरों में क्या है? इन तस्वीरों में आप डायरियां देख रहे हैं, तरह तरह की डायरियां। अब प्रश्न उठता है, क्या है डायरी? आपने डायरी देखी होंगी। डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक या कॉपी होती है, जिसमें 365 दिनों की तिथियां क्रम से होती हैं। प्रत्येक दिन के लिए एक या आधा पृष्ठ उसमें दिया होता है। इसमें हम अपनी कार्य योजनाएं लिख सकते हैं। क्या हमारी भविष्य की योजनाएं हैं, उनको हम लिखकर सुरक्षित रख सकते हैं। हम अपना निजी हिसाब किताब भी लिख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में या तो पिता या माता अपना दैनिक हिसाब किताब लिखने के लिए इनका प्रयोग करता है या करती है। तिथि विशेष पर कोई काम करना हो, उसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमारा जन्मदिन कब है, हमारे बेटे का जन्मदिन कब है, LIC की किस्त कब देनी है, मैरिज एनिवर्सरी कब आएगी। ये सब हम तिथि पर जा कर के उस डेट को अपने जो भी हमारी घटनाएं हैं, जो भी हमारे काम हमने करने हैं, उनको हम लिख सकते हैं और अपने लिखे हुए को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
तिथि विशेष पर घटना को याद दिलाना हो तो वह भी हम इसमें लिख सकते हैं। इनके अतिरिक्त मनुष्य अपने अनुभवों को भी इसमें लिखकर सुरक्षित रख सकता है और अक्सर मनुष्य लिखते भी हैं। कोई ऐसा काम किया हो जिसे आगे के लिए स्मरण रखना हो अर्थात याद रखना हो, उसे भी लिखकर हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये क्या है डायरी? डायरी आपको बताया एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है या कॉपी होती है जिसमें हम उपयुक्त जो हमारी बातें हैं जो मैंने आपको समझाई उनको लिख सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। सामान्यतः डायरी लेखन की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका आशय अर्थात भाव इसी दूसरे उपयोग से होता है। डायरी लेखन प्रायः मनुष्य अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए ही करता है। क्या है डायरी? इसके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है। आओ इतिहास के आईने में डायरी क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। यह नहीं है कि डायरी अभी से लिखनी प्रारंभ हुई है। इतिहास के आईने में डायरी काफ़ी लोकप्रिय रही है। विद्यार्थियों, पिछली सदी की सुप्रसिद्ध व सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तक एनी फ्रैंक द्वारा 1947 में डच में लिखी गई द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पुस्तक रही है। यह पुस्तक एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तकार छपी हुई डायरी जो उसने 1942 से 44 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुपकर रहते हुए लिखी थी है। विद्यार्थियों, यह डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण रूप से माना गया। कई जगह इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। इतना इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है डायरी के इतिहास में। इलिया एहरनबर्ग ने क्या खूब कहा है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। एनी फ्रैंक नामक किशोरी द्वारा रचित यह डायरी इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी में भी कुछ रचनाकारों की डायरियाँ चर्चा में रही हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है मोहन राकेश की डायरी। मोहन राकेश के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। विद्यार्थियों, मोहन राकेश की ज़िंदगी एक खुली किताब रही है। उसने जो कुछ लिखा और किया वह दुनिया को मालूम है, लेकिन जो कुछ उसने जिया यह सिर्फ उसे मालूम था। अपनी सांसों की कहानियाँ उसने डायरियों में दर्ज की है। मोहन राकेश की डायरी हिंदी साहित्य में अपना अमूल्य स्थान रखती है। इसके अतिरिक्त रमेश चंद्र शाह की डायरी अकेला मेला भी
हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी श्रेणी में रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर भी एक प्रसिद्ध डायरी है। राहुल सांकृत्यायन की रूस में 25 मास, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी तथा डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी यात्रा डायरी भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके अतिरिक्त 20वीं सदी में हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी डायरी लिखी। उनके द्वारा रचित डायरी का नाम है एक साहित्यिक की डायरी। इसका हिंदी साहित्य में अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थियों, समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरी के अंश छपते रहते हैं। इनमें किसी यात्रा का वृत्तांत या फिर साहित्य जगत की चटपटी खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। लेकिन इन सब का अर्थ यह नहीं है कि डायरी अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधिगत नाम है। निबंध, कहानी या उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ डायरी का सिर्फ रूप होगा। अंतर वस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता। तो डायरी लेखन सचमुच में क्या है? अब प्रश्न यह उभर कर हमारे समक्ष आता है। तो आओ मैं आपको डायरी लेखन सचमुच में क्या है या वास्तव में क्या है इसकी ओर ले चलता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। विद्यार्थियों, डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। अर्थात मेरा कहने का भाव यह है कि डायरी लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा अपनी डायरी में शब्दबद्ध करते हुए करता है। डायरी लेखन की विशेषताएं ध्यान से सुनना व समझना। डायरी लेखन की विशेषताएं क्या क्या हैं? सर्वप्रथम, डायरी में प्रतिदिन की घटनाएं कलात्मक ढंग से लिखी जाती हैं। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि डायरी जब मनुष्य लिखता है तो उसमें प्रतिदिन की घटनाएं जो होती हैं उनको वह अंकित करता है, शब्दबद्ध करता है। इसके उपरांत दूसरी विशेषता क्या है? डायरी में संक्षिप्तता रहती है, इसमें विस्तार नहीं होता। कहने का भाव यह है कि जब मनुष्य डायरी लिखता है तो उसमें वह संक्षिप्त बातें ही अंकित करता है। इसमें अपनी बातों को अधिक विस्तार प्रदान नहीं करता, अर्थात अधिक बड़ा चढ़ा करके वह डायरी नहीं लिखता, उनका विस्तार नहीं करता। तीसरा जो बिंदु है या तीसरी विशेषता जो हम कहें वह यह है कि इसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लिखा जाता है। इस बात पर मैं भी बल देता हूँ
और आपको भी ये जान लेना चाहिए कि जब भी कोई डायरी लिखे उसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लिखे। उसमें कोई छल कपट दिखावा नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी बातों को लिख रहे हैं, अपने जीवन की घटनाओं को लिख रहे हैं, अपने स्वयं के लिए लिख रहे हैं, तो हमें ईमानदारी से लिखना चाहिए। चौथी विशेषता है कि डायरी लेखन में लेखक तथ्यों को तुरंत ही अंकित कर देता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरी लेखन और आत्मकथा में यही अंतर है कि डायरी लेखन में तथ्यों को तुरंत ही अंकित कर दिया जाता है, जबकि आत्मकथा में जीवन का थोड़ा बहुत जो अंश होता है वह स्मृतिजन्य हो जाता है, अर्थात उसमें स्मृति का अंश अवश्य आ जाता है, लेकिन डायरी लेखन में ऐसा नहीं होता। पांचवी विशेषता है, डायरी जो है काल क्रमानुसार लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा काल क्रमानुसार नहीं लिखी जाती। इसके पश्चात डायरी में सदैव ताज़ा अनुभवों को ही प्रस्तुत किया जाता है। जो मनुष्य के, लेखक या लेखिका के ताज़ा अनुभव होते हैं उन्हीं को वह अपने डायरी में शब्दबद्ध कर स्थान प्रदान करता है। इसके पश्चात डायरी में उन्हीं घटनाओं का विवरण होता है जो व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। उन्हीं घटनाओं को लेखक या लेखिका अपनी रचना में, डायरी में स्थान प्रदान करता है जिनसे वह बहुत अधिक प्रभावित होता है या होती है। अगली विशेषता है, डायरी में प्रायः स्थान आदि का विवरण अवश्य होता है। वे किस स्थान की घटना है उसकी दिनांक का विवरण लेखक या लेखिका डायरी में अवश्य प्रदान करता है या करती है। विद्यार्थियों, अब ध्यान से सुनिए। डायरी लेखन की अगली विशेषता आपके समक्ष है। डायरी व्यक्ति का अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है। क्या अभिप्राय है इसका? कि जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम क्या करते हैं? ऐसा करके हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त हो जाते हैं। इसके पश्चात डायरी एक प्रकार का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है। व्यक्तिगत दस्तावेज यानी जब व्यक्ति अपनी निजी अनुभूतियों को डायरी में अंकित कर देता है, लिख देता है, शब्दबद्ध कर देता है, तो वह उसका अपना व्यक्तिगत दस्तावेज बन जाता है, जिस पर उसका अपना स्वयं का अधिकार होता है, जो उसने अपने स्वयं के लिए लिखा होता है या लिखी होती है। डायरी हमें भूलने से बचाती है। जब हम कोई चीज़ अपनी डायरी में लिख देते हैं, कोई बातें, कोई विचार, कोई अनुभव लिख देते हैं, तो वह भविष्य तक के लिए सुरक्षित हो जाते हैं और ये हमें भूलने से बचाते हैं। और अंत में डायरी लेखन अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। हम डायरी लिखकर अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का एक बेहतरीन ज़रिया इसे बना सकते हैं। विद्यार्थियों, हमने डायरी लेखन की विशेषताओं पर काफ़ी चर्चा कर ली है। आओ अब डायरी लेखन में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं उस पर भी चर्चा कर लें। विद्यार्थियों, डायरी लेखन में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वे निम्न अनुसार हैं। सर्वप्रथम, डायरी किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। मैंने सर्वप्रथम आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें स्लाइड पर 3 दृश्य थे जो विभिन्न प्रकार की डायरियों के थे। तो विद्यार्थियों, डायरी जब हम लिखने बैठते हैं तो यह अनिवार्य नहीं है कि आप 2020 की, 2021 की डायरी लेकर आएं
और उसमें डायरी लिखना प्रारंभ करें। डायरी हम किसी भी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिख सकते हैं, बशर्ते जो नोटबुक हो वो हार्ड जिल्द वाली हो, ताकि लंबे समय तक वह चल सके। इसके उपरांत कभी हम 3-4 पंक्तियाँ लिखना चाहते हैं, कभी हम 5-6 पृष्ठ लिखना चाहते हैं। तो जो नए साल की डायरी होती है या अक्सर जो डायरियाँ होती हैं, उनमें कई बार 1 तारीख के नीचे 2 या 3 पंक्तियों का स्थान या 5 पंक्तियों का स्थान होता है। ऐसे में कई बार हम 5-6 पृष्ठ की बातें लिखना चाहते हैं तो लिख नहीं पाते। तो हमें क्या करना चाहिए, एक पुरानी नोटबुक लेनी चाहिए, उस पर जिस दिन आप डायरी लिख रहे हैं उसकी दिनांक आपको अंकित करनी होगी और फिर आप अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर पाएंगे और अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को पूर्ण न्याय भी दे पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहा भी गया है, सभी दिन एक समान नहीं होते। अर्थात हो सकता है किसी दिन आपके पास लिखने के लिए केवल 2-3 पंक्तियों के ही विचार हों या अनुभव हों, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घट गया हो जो 5-6 पृष्ठ में भी शामिल ना हो पा रहा हो। ऐसे में डायरी का किसी निश्चित तिथि के साथ दिया गया स्थान हमारे लिए बंधन बन जाएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, नोटबुक या पुराने साल की डायरी अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। इनमें हम अपनी सुविधानुसार तिथियाँ डाल सकते हैं और स्थान का उपयोग कर सकते हैं। तो डायरी लेखन हमेशा किसी नोटबुक या पुराने साल की डायरी में ही लिखा जाना चाहिए। डायरी लेखन में ध्यान देने योग्य दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। डायरी लेखन बाहरी दबाव से मुक्त होकर किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, यह डायरी लेखन की एक अहम बात है, अहम याद करने योग्य, ध्यान देने योग्य बात है कि डायरी लेखन हमेशा बाहरी दबाव से मुक्त होकर हमें करना चाहिए। आपको स्वयं तय करना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, आप खुद को क्या कहना चाहते हैं, आप दिन भर की कौन सी घटनाओं को, मुलाकातों को दर्ज करना चाहते हैं। इसके बारे में निर्णय आपने स्वयं लेना है। किसी के दबाव में आकर डायरी लेखन नहीं करना। यह एक अनिवार्य तत्व है। इसे डायरी लेखन के समय मनुष्य को, लेखक को या लेखिका को अपने जहन में, ध्यान में रखना होगा। विद्यार्थियों, डायरी लेखन बाहरी दबाव से मुक्त होकर किया जाना चाहिए। ये बात हमने पिछली स्लाइड में पढ़ ली है। अब आप इस स्लाइड पर जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे भी ध्यानपूर्वक सुनें कि आप किन किन कारणों से इन्हें दर्ज करना चाहते हैं। जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, उन्हें किन किन कारणों से दर्ज करना चाहते हैं, इस पर भी आपको विचार करना होगा। आप इन सभी बातों पर विचार कर लें और अंत में जब आप विचार कर लें तो उन्हें शब्दबद्ध करने की ओर बढ़ें। यदि आप इन सोपानों से होकर डायरी लेखन करते हैं, बाहरी दबाव से मुक्त होकर डायरी लेखन करते हैं, तो वह आपका डायरी लेखन एक सर्वोच्च स्तर का डायरी लेखन कहलाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। डायरी निजी वस्तु है और यह मानकर लिखी जानी चाहिए
कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। हमें यह मानते हुए अपनी डायरी लिखनी चाहिए कि उसके पाठक आप स्वयं हो, आपके अलावा कोई और नहीं है। अर्थात जो लेखक लिख रहा है उसे ये मानकर चलना चाहिए कि उसने स्वयं उसे पढ़ना है, किसी और ने नहीं पढ़ना। अन्यथा आपकी लेखन जो शैली है, विषय वस्तु के चयन और बातों के बेबाकपन पर पूरा असर पड़ेगा। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि डायरी निजी वस्तु है और वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। यदि हम यह मानकर डायरी लिखते हैं तो वह डायरी लेखन सफल होगा। अगली बात जो डायरी लेखन में ध्यान देने योग्य है वह है, बहुत अहम बात है, इसे ध्यान से सुनिए, कि डायरी में सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, डायरी लेखन के समय यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम डायरी लिखते हैं तो उसमें कोई मानक भाषा या कोई विदेशी भाषा या कोई व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने से डायरी लेखन अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता। डायरी लेखन में सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जाए ये कतई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप उसमें जो कुछ दर्ज करना चाहते हैं और जिस तरीके से करना चाहते हैं करें। आपके अंदर के वेग से जो शैली रूप ग्रहण करती है वही डायरी की उचित शैली है। इसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र होना चाहिए। डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए, जिन्हें आप केवल स्मरण कर सकें और फिर उसको अमली जामा पहना सकें। इसे प्रायः सोने से पहले लिखना चाहिए ताकि पूरे दिन में घटित विशेष घटनाओं का जिक्र आप उनमें कर सको या विशेष घटनाओं को आप लिख सको। यह एक अनिवार्य और ध्यान देने योग्य बात है। यदि हम सोने से पहले डायरी लिख लेते हैं तो पूरे दिन की जो अहम बातें हैं, अहम तत्व हैं, अहम पहलू हैं, उन्हें हम अपने डायरी में लिखकर न्याय प्रदान कर सकते हैं। इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिए व सुनिए। डायरी में अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव और निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए। ध्यान से सुनिए। डायरी में अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव और निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो सके डायरी को अपनी मातृभाषा में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी किसी नई भाषा में भी इसे लिखा जा सकता है। यदि हम मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो हम अपने भावों, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के साथ न्याय कर पाएंगे। अपनी निजी संपत्ति अर्थात व्यक्तिगत दस्तावेज को एक महत्वपूर्ण स्थान दे पाएंगे। अतः हमें मातृभाषा का प्रयोग डायरी लेखन में करना चाहिए। और विद्यार्थियों, अंतिम बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनें, जो ध्यान देने योग्य है कि डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर अवश्य करें ताकि वह आपका व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। पुनः कह रहा हूँ कि डायरी के अंत में अपना हस्ताक्षर अवश्य करें ताकि वह आपका व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। विद्यार्थियों, समग्रतः हम कह सकते हैं कि डायरी जीवन का संगीत होती है। डायरी जीवन का संगीत होती है। यह जीवन की शायरी होती है।
यह जीवन का रोज नामचा होती है। यह जिंदगी का अखबार होती है। यह रोज़मर्रा के अनुभवों का सीधा बयान होती है। यह रोज़मर्रा के अनुभवों का सीधा बयान होती है। सारांश। विद्यार्थियों, इस प्रस्तुति को देखने के बाद मैं मानता हूँ कि आपने यह समझ लिया होगा क्या है डायरी, इतिहास के आईने में डायरी का क्या स्थान है, डायरी लेखन क्या है, डायरी लेखन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और डायरी लेखन में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की इस प्रस्तुति को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा व डायरी लिखने की कला को भली भांति समझ लिया होगा। आओ विद्यार्थियों, अब तक डायरी लिखने की कला के बारे में आपने क्या सीखा है, इसकी पुनरावृत्ति कर लें। विद्यार्थियों, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और सही गलत में उत्तर दें। मैं आपके समक्ष वाक्य पढ़कर सुना रहा हूँ। आपने अपनी समझ के अनुसार सही और गलत का जवाब देना है। डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। क्या ये कथन सही है या गलत? तो इसका उत्तर है सही। डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। दूसरा, डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है। क्या ये कथन सही है या गलत? मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से बताया भी था। हाँ, इसका उत्तर सही है। डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है। तीसरा कथन है, एनी फ्रैंक की डायरी काफ़ी चर्चा में रही। क्या है ये कथन सही या गलत? तो डायरी लेखन में एनी फ्रैंक की डायरी काफ़ी चर्चा में रही, यह कथन सही है। और अंतिम वाक्य ध्यान से सुनिए। डायरी में अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव और निष्कर्ष दर्ज नहीं होना चाहिए। क्या यह कथन सही है या गलत? तो विद्यार्थियों, यह कथन गलत है, क्योंकि निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए। अब इस स्लाइड पर भी ध्यान दें। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। डायरी एक तरह का डैश दस्तावेज है, जातिगत या व्यक्तिगत? तो इसका उत्तर क्या आएगा? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत दस्तावेज है। दूसरा, डायरी व्यक्ति का डैश साक्षात्कार होता है। कैसा साक्षात्कार होता है? ऑप्शन है अंतरंग या बहिरंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा अंतरंग साक्षात्कार। क्या होता है? अंतरंग साक्षात्कार। तीसरा, पैरों में पंख बांधकर डैश द्वारा लिखी गई है। यह डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है मोहन राकेश या रामवृक्ष बैनीपुरी। तो मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से बताया भी था, दिखाया भी था। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बैनीपुरी की डायरी है। और चौथा वाक्य, चौथा कथन आपके समक्ष है, लद्दाख यात्रा की डायरी डैश द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? कर्नल सज्जन सिंह के द्वारा या डॉक्टर रघुवंश के द्वारा? तो इसका उत्तर है कर्नल सज्जन सिंह। क्या है? कर्नल सज्जन सिंह। अब विद्यार्थियों, यह गतिविधि है मिलान करें की। दो कॉलम आपके समक्ष हैं। एक में लेखकों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखित डायरियों के नाम हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, राहुल सांकृत्यायन, एनी फ्रैंक, डॉक्टर रघुवंश, ये तो हैं लेखक और लेखिका। दूसरी तरफ है
हरी घाटी, एक साहित्यिक की डायरी, रूस में 25 मास, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आओ इसका मिलान करें। तो विद्यार्थियों, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, जो डायरी है वह है एक साहित्यिक की डायरी। डॉक्टर रघुवंश की है हरी घाटी। एनी फ्रैंक की है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। बहुत चर्चित, प्रसिद्ध, सुविख्यात डायरी है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। और राहुल सांकृत्यायन जो बच गए, रूस में 25 मास। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, डायरी लिखने की कला का आज हमने अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डायरी लिखने की कला, यह विषय आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अंत में मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आपने इस प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।